तो यही है कि मतलब मॉम डैड की सेवा करनी हो तो हाँ। वो कैसे कर सकते हैं हम बाहर रह के। हम्म। दिमाग में आता है कि नौकरी छोड़ दें और घर आ जाएं तो घर पे कुछ काम कर लें हाँ। और उसके साथ साथ उनकी सेवा भी कर लें। हाँ। मतलब सेवा तो क्या करनी है कि जो वो बोल रहे हैं उनका उसका थोड़ा सा ओबे कर लें उनको उस चीज को। हम्म। हम्म। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। राइट। जब हम दूसरे सिटी में रहते हैं तो काफी फ्रीडम भी महसूस करते हैं। फ्रीडम। फ्रीडम भी बहुत होती है तो इरिटेटिंग होता है कि घर वालों के साथ थोड़ा सा अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो इरिटेटिंग भी लगता है हाँ। कि ये क्यों बोल रहे हैं। हम्म। कि इससे बढ़िया तो वहीं पे ही थे। राइट। सो माँ बाप की सेवा करना ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज आपको बहुत कुछ मिला है पेरेंट्स से, तो एक जो आपके अंदर ये भावना है कि माँ बाप के लिए भी करना चाहिए। अभी सिचुएशन ऐसा है कि आपको जॉब कहीं और मिला है ना। सो अब वो भी इम्पोर्टेंट है। वहाँ से आपको रेवेन्यू मिलता है जिसमें आप यू कैन सपोर्ट योर सेल्फ, एंड दे वांट टू सी यू ग्रो ऑल्सो। वो भी चाहते हैं कि आप ग्रो करें, है ना। तो दो तीन चीज़ें हो सकती है इसके अंदर। एक तो इफ़ यू वांट टू स्टे विद पेरेंट्स, तो आपको कुछ ऐसा जॉब बिजनेस करना होगा जो आप वहाँ पे नज़दीक में कर सकें, तो ग्रेजुअली आप बिल्ड कर सकते हो। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको दूसरे सिटी में ही है, तो वो लिमिटेशन हो जाता है वो ना। लिमिटेशन है अभी थोड़ी सी। हाँ। तो वो नेचुरल है। तो फॉर दैट यू कैन बिल्ड सम बिजनेस और सम सोर्सेज ऑफ इनकम विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन लोकेशन, ऐसा भी कर सकते हैं। यू कैन आस्क फॉर गाइडेंस फ्रॉम रेकी ऑल्सो, रेकी विल ऑल्सो गाइड यू, रेकी हैज गाइडेड मी ऑल्सो। तो पैसिव इनकम सोर्सेज है, तो इट इज़ ईजी। आई शेयर विथ यू माई एग्जाम्पल ऑल्सो दैट काफ़ी साल, बिकॉज ऑफ माई जॉब, आई स्टेड इन पुणे, आई स्टेड इन अहमदाबाद, राइट। माई पेरेंट्स आर इन मुंबई। तो अब recently I've shifted to Mumbai, like I was staying in Ahmedabad, right। तो एक कंसर्न था कि भाई एज ज़्यादा है तो उनके हेल्थ इश्यूज भी होते हैं कभी कभी। तो एक तो है कि आई एम ट्रैवलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, वन ऑफ द वे, लाइक सपोज यू आर इन डिस्टेंस, राइट। लेकिन अभी कम्युनिकेशन में डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। सो पेरेंट्स के साथ आपका रेगुलर कम्युनिकेशन होना चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल एवरी एवरी डे you may not call your dad, but at least your moms are normally, they are more communicative, है ना। So almost every day I speak to my mom, and like I inquire कि तबीयत कैसा है or any other thing, like you know. So now I am staying in Mumbai, and still there is a distance of 2 hours. They are staying at Dahanu, which is a small beach town, जहाँ पे उनको पहले से इच्छा थी कि भाई रिटायरमेंट के बाद वहीं रहे। So from Ahmedabad it was 8 hours. So now I came to Mumbai because it is easy. My Reiki center is in Mumbai, so I have to be here anyways. But I'm always available. तो मैं weekends में नहीं जा पाता because many people come to the center on the weekends. But on weekdays, normally I go on a Wednesday, Thursday I come back, like that। ऐसे 2 दिन मैं वहाँ पे रुकता हूँ। So they feel that my presence, and on other days I'm in communication with them, कुछ uh, then in this way कम्युनिकेशन का कोई बैरियर नहीं है। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए। प्लस इफ यू कैन विजिट, मेरा अभी 2 आवर्स का जर्नी है, तो आई कैन विजिट एवरी वीक। फॉर यू इट मे बी लाइक वंस अ मंथ, और मे बी वंस इन 2 मंथ्स, आई डोंट नो। बट फोन का आपका ये होना चाहिए, राइट। सेकेंडली, whatever they need, their needs, they are like that you have to take care, basically। वो डिस्टेंस में भी आप कर सकते हो।
One of the things you can do is Reiki. One of the best things you can do is Reiki at the soul level also. क्योंकि हमारा जैसे फिजिकल जर्नी, it's not only a physical journey, it's a spiritual journey also from one lifetime to another. तो ये थर्ड लेवल जो है ना, इट इज ऑल अबाउट दैट ओनली. फर्स्ट लेवल आप फिजिकल लेवल हीलिंग करते हो, तो वो भी कर सकते हो वेन एवर यू आर एट 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 द होम टाउन, पेरेंट्स के सिटी में हो, वहाँ पे उनके घर पे हो, यू कैन डू हीलिंग. बट यू आर अ डिस्टेंस हीलर ऑलरेडी, कंप्लीटेड सेकेंड लेवल, नाउ डूइंग थर्ड लेवल. तो डिस्टेंस में भी आप मेंटल इमोशनल लेवल पे भी कर सकते हो, बट मोर वैल्यूबल देन दैट इज द स्पिरिचुअल लेवलिटी. अब आप सिर्फ पेरेंट्स का ही नहीं, you can do spiritual level healing for grandparents, great grandparents who are not, suppose if they are not here, हम्म, great 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 grandparents, 7 पीढ़ी तक का आप हीलिंग कर सकते हो. एंसेस्टर हीलिंग बोलते हैं, वो हाँ, भी आप स्पिरिचुअल लेवल हीलिंग कर सकते हो. और उनको भी आप मतलब हेल्प कर सकते हो. दिस इज द पावर ऑफ रेकी यू हैव, यू नो. सो ये जो है, एक पितृ ऋण होता है, दिस विच इज नॉट ओनली फॉर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड, 7 पीढ़ी तक का जो रहता है, वो उतारने का मौका है रेकी. रेकी से ये सब चीजें हो सकती है. सो स्पिरिचुअल लेवल हीलिंग आपको उनको भी करना है. और मेंटल इमोशनल जो भी है, कुछ हम्म, उनको तकलीफ है तो यू कैन डू लाइक माई मदर. व्हेन आई वाज इन यूके, शी वाज हाइपर, क्या बोलते हैं, कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया था उनका. तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, बट हो गया था बिकॉज ऑफ सम थिंग्स. सो चक्कर आ रहे थे. तो बिकॉज आई नो रेकी एंड वी हैव दिस कम्युनिटी, सो रेकी से और मेडिसिन से, दोनों से फिर नॉर्मल हो गया, अभी नॉर्मल है. बट आई कीप इंक्वायर, दैट्स व्हाई व्हेन आई केम बैक देन आई सेड कि मेरा अहमदाबाद का जो घर है वो मैं रेंट पे ही दे देता हूँ, मुंबई शिफ्ट हो जाता हूँ. This decision I have made for parents, right? ओके, So, but I am in a position to do that also. So, gradually I have built these passive sources of income also. So, ऐसा ऐसा नहीं है कि like, you know, uh, I don't have options, but it was not like that earlier. Like earlier, the major source of the income was only the job when I was working. ओके, हम्म, So gradually you have to consciously think about it also. Okay, you know, what do you want to do? So uh, plus my mother, so what are her other needs? Or my father doesn't want anything. He just wants to have a peaceful life. खाना पीना टाइम पे मिल गया, दैट्स इट. और उनको कुछ नहीं चाहिए. घूमना फिरना हम्म, ये सब शौक भी नहीं है. माय मदर को है. सो आई मेक श्योर दैट यू नो, वेन एवर शी एक्सप्रेसेस अ डिजायर कि भाई मुझे हरिद्वार जाना है, या मुझे द्वारका जाना है, या समटाइम्स शी वांट्स टू गो विथ हर फ्रेंड्स, हम्म, समटाइम्स शी गो वांट्स टू गो विथ फैमिली. अब उसने संक्रांत का है, तो संक्रांत का शी वांट्स टू हैव अ यज्ञ, है ना. ओके, तो कुछ 2-3 साल पहले शी हैड दिस शिव महापुराण का ये करना है, तो वी अरेंज एवरीथिंग. सो व्हाट इज इट दैट व्हाट आर देयर ड्रीम्स एंड गोल्स एंड एम्बिशंस, उनको क्या करना है, यू कैन हम्म, सपोर्ट देम इन दैट ऑल्सो. तो आई डू दैट, आई मतलब अब बोल दिया कि संक्रांत में ये करना है, यज्ञ करना है, बस अभी एक दिन पहले मैं पहुंच जाऊंगा, वट एवर इज रिक्वायर्ड, उसके लिए जो भी तैयारियां करना है या जो भी है. और जितनी तैयारी फोन पे हो सकती है फोन पे हो जाएगी ऐसे. हम्म, सो व्हेन यू आर बीइंग देयर फिजिकली, आप 7 दिन में नहीं हो वहाँ पे, या आप 7 पूरे महीने फिजिकली नहीं रहते हो, बट इन इन डेली देर इज अ कम्युनिकेशन. उनका नीड्स मेट है, वट एवर नीड्स दे हैव, दे आर मेट. फ्रॉम टाइम टू टाइम इफ दे हैव एनी डिजायर, दे एक्सप्रेस, यू फुलफिल दैट.
हम्म, last week she wanted to go for a marriage. So I made sure that that day I'm there. वो मेरा आ, मैंने इस तरह से प्लान किया कि उस दैट डे आई डोंट हैव एनी अपॉइंटमेंट एंड आई एम देयर। सो हम लोग ड्राइव करके वहाँ मैरिज में गए, मैरिज से आ गए, फिर नेक्स्ट डे आई केम बैक हियर। सो इस तरह से ना यू कैन टेक केयर एंड प्लस व्हेन यू आर लाइक यू नो away from your home, you have that freedom also. When you are here with them, they might tell you okay ye karo, that time you have to listen to that as a contribution. Like sometimes because of their love and concern or whatever, they might be repeating certain things also, okay bhai ye karo, हम्म, karo. So that ke look at their intention and commitment। तो उनका कमिटमेंट क्या है? हो सकता है दे आर कमिटेड टू योर हेल्थ, हो सकता है दे आर कमिटेड टू योर वेल्थ हम्म, वेल्थ बिल्डिंग या ऐसे। तो कुछ आपको वो गाइडेंस करेंगे। तो दैट टाइम लिसन टू देम एंड टेल देम कि ओके आई अंडरस्टूड दिस। हाँ मैं समझ गया आपकी बात। लाइक दे शुड हैव एक्सपीरियंस दैट यू हैव हर्ड देम। अगर ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, दे विल रिपीट इट। हम्म, So that time, don't watch your mobile. Just leave your mobile, everything, and listen to them. And then you repeat that also. Okay, so you mean that I should do this way, right? If you have a like, if you want to make it a discussion, you can make a discussion also. Maybe अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं, वो उनका belief है, वो wrong है, it's not correct, you can have a discussion. I do हम्म, have a discussion. Sometimes my mother will say something which I think logically doesn't make sense, or there's a limiting belief there, right? So I address that limiting belief कि ऐसा ऐसा नहीं है। हाँ पहले ऐसा होता था बट अभी ऐसा नहीं है। So I am open to I I discuss it, not argue, like but discuss। हम्म, Or sometimes why do you think like that? I ask them. Then I know the reason behind it. Then if I am okay, not in agreement, I have a discussion. But it is a constructive discussion. The ball is moving forward. हम्म, Some solution is coming. ऐसे। okay, So this is how like I do, and this answers your question कि कैसे हम लोग like हम्म, कभी कभी दूर रह के भी आप पास रह सकते हो through communication, काफी, हम्म, because you have to manage many important things। you have to career भी देखना है, and they also understand। Sometimes you can call them here। So when I was in Ahmedabad, like I used to call them there also. Few months they will stay there, then they go back like that। So this is how you can manage। I hope this answers your question, or it creates some more questions in your mind। नहीं, क्योंकि अब थोड़ा सा क्लियरिटी इसलिए है क्योंकि हाँ, इट्स बिन लाइक 3 मंथ हो चुके हैं रेकी। Yes, तो थोड़ी सी वो अवेयरनेस उस शक्ति से डेवलप हो चुकी है कि right। मतलब मुझे वो अवेयर हो जाता हूँ कि नहीं अभी मुझे रिएक्ट नहीं करना, थोड़ा कूल डाउन एंड लिसन टू देम Yeah, व्हाट दे वांट टू से और व्हाट दे ट्राइंग टू से। तो वो चीज थोड़ी सी है कि थोड़ा सा आ गया है वो। धन्यवाद भी मैं रेकी शक्ति को ही दूंगा yes, very good। जिसकी So वजह से ये चीज हुई है। absolutely, absolutely। So इसका क्योंकि नहीं, इसका हम्म, हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। नहीं, हाँ वही कि पहले इरिटेटिंग होती थी वो चीज, लाइक हाँ तूने क्या बनाया मतलब मेरे को मुझे ऐसा होता था कि करेक्ट। ठीक है ना, मतलब 5-10 साल हो चुके हैं तो मैं खा ही रहा हूँ कुछ ना कुछ, ऐसा तो है नहीं। तो वो हाँ ऐसा हो जाता था कि क्यों पूछ रहे हैं, हाँ खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं वो चीज नहीं पूछता ना उनसे। करेक्ट। हाँ इसलिए मेरे को वो होती थी कि ये भी क्यों पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत हाँ नहीं, मैं खा तो रहा हूँ कुछ ना। तो बहुत वो
वो चीजें थोड़ी सी, हाँ मैं यस अब यस। थोड़ा सा ऐसे कि नहीं नहीं अब ये किया है, ऐसे किया है। हम्म। बहुत अच्छी चीज है। सी, इफ यू आर जस्ट लिटरल रिप्लाई करते हैं ना, तो दे आर सेटिस्फाइड, लाइक बेसिकली यू नो व्हाट दे वांट दैट ऑल्सो। अगर आप देखो क्या बनाया आपने, आप दूसरी सिटी में आप खाना बना रहे हो, तो दे हैव अ कंसर्न, लव एंड कंसर्न कि भाई आपने क्या बनाया हम्म। होगा, राइट? अ मदर माइट बी इंटरेस्टेड इन दैट, यू नो हम्म। दिस इज ऑल्सो केयरिंग फॉर योर मदर। जब आप रिप्लाई करते हो ना कि हम्म। हाँ आज मैंने ये बनाया, यू नो, इवन दैट इज माँ बाप की सेवा। हम्म। वो भी सेवा होगी, बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड इन नोइंग। तो आप बता दो, तो इट इज सेटिस्फैक्शन फॉर हर। एंड शी माइट गिव सम टिप ऑल्सो मे बी, कि आप ये बनाए तो ये हम्म। भी है, या ये बनाए तो ऐसे बनाओ, समथिंग लाइक दैट, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। लिसनिंग टू योर पेरेंट्स इज ऑल्सो माँ बाप की सेवा। ऐसा नहीं कि उनके पास बैठ के ही आप पैर दबाने से ही सेवा होता है। हम्म। एंड जस्ट अगर आप सुनो ना, अगर आप लंदन में भी हो ना, अभी आपको जॉब मिल जाए कहीं पे यूएस में भी, हम्म। but if your communication is there, and if you are taking care of uh, the needs of your parents, right? Needs हम्म। is love and affection. That is a bigger need. उनको हम्म। पैसे चाहिए ऐसा नहीं है। 5 10 मिनट 15 मिनट आप बात करोगे ना, दैट इज दैट ब्रिंग्स देम कंप्लीशन, दे फील हम्म। सेटिस्फाइड many times. Like maybe there may be something that, like for example, my mother might be upset about my father, कि he went out and he ate out and बाहर खा खा के आ गए, मुझे बताया नहीं। हम्म। And for 5 10 minutes maybe she will, you know, repeat that thing, हम्म। this happened, like, you know, why he's doing like this. But at the end of 10 minutes na, she is completely satisfied. हम्म। Entire thing is calms down. बिल्कुल। That is also seva. हम्म। Listening is also seva, and it gives completion, isn't it? हम्म। हाँ हम Totally. अगर रिप्लाई कर दिया तो थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा बोलेंगे, वो जो 5 मिनट में होना है ठंडा, वो थोड़ा सा 15 मिनट में होगा या हाँ, आपको आधा घंटा सजेशन लगेगा। देने की जरूरत नहीं है। आपको उनको उसको, ऐसे करो वैसे करो, वो भी सजेशन भी कुछ हाँ देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उसको। सुन लो ना। एंड हम्म। मे बी हाँ समटाइम्स यू कैन आस्क, ये सिर्फ, इट्स नॉट ओनली अबाउट पेरेंट्स। मेनी पीपल डोंट वांट सजेशन, दे वांट यू टू लिसन, दे हैव ऑल द ये आइडियाज। ये फिर आप उनको चीज हुई थी, ये उनको चीज हुई पूछो। थी दीदी हाँ। के साथ हम्म। अभी लेटेस्ट, कि वो बहुत अपसेट थे। मैंने फोन कर लिया तो थोड़े से वो काफी दुख में थे, मतलब कि हाँ ऐसा है वैसा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो लंबी बात चली ना हमारी, तो 10 मिनट बाद वो एकदम ऐसे हो गए कि अम, कोई बात हुई और एकदम हंसने लग पड़े। तो मैंने उसको भी बोलने दिया, तो जैसे ही एंड होने लगा तो मैं क्या, देखो अब कहाँ से हमारी सैडनेस से बात स्टार्ट हुई थी और हैप्पीनेस पे खत्म हो रही है। मैंने तो कुछ एक्सेलेंट। नहीं बोला, ये आपका ही है, सारा कुछ आपका ही है ना। तो सैडनेस पे क्यों आप इतना फोकस कर रहे हो? ठीक है, वो जस्ट थोड़े टाइम के लिए है, हर करेक्ट। एक इमोशन। हम्म। इफ यू जस्ट अलाउ पीपल टू कंप्लीट वट एवर दे आर सेइंग ना, वो सैडनेस से हैप्पीनेस में आ जाते हैं, मीन्स सैडनेस चला जाता है, न्यूट्रल दे एटलीस्ट दे कैन बिकम, राइट? हम्म। तो ब्यूटीफुल। तो आप ऑलरेडी, सो मेनी रियलाइजेशंस आर ऑटोमेटिकली कमिंग टू हाँ, यू। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज मैं तभी बोल रहा हूँ कि काफी ज्यादा हेल्प हुआ है। यस। तभी मैं अब कह रहा था कि 360 डिग्री जो था इसीलिए। यस, 360 डिग्रीज चेंज आप देख रहे हो रिकी का, ये जर्नी लेवल 1 से लेवल 3। it's uh, it's a great, it's a great thing. This is what we want basically, you know, चेंजेस आने चाहिए लाइफ में। जब हम प्रैक्टिस करते हैं रेकी का पूरा सिस्टम जो है, उसमें जो अलग अलग एलिमेंट्स है, when we imbibe in our life, automatically this हम्म। 360 degree change, and as a teacher it gives satisfaction कि भाई
किसी के लाइफ में 360 डिग्री चेंज आया बाय बीइंग अ मीडियम, it's that is the opportunity for for a teacher, like for that is the basically that is what teachers want basically, यही तो चाहिए. And really I want to appreciate you because आपने दिल लगा के सीखा और उसको अप्लाई किया और अलग अलग चीजें एक्सपेरिमेंट की, एंड that is why you got getting the results. So really really nice. And वो this, चीज अवेयरनेस हर एक चीज में, जो आप मतलब स्टार्टिंग में कहा था, आई थिंक फर्स्ट yes, था कि अवेयर होना है चीजों के लिए, तो वो चीज लगा आपकी भी नहीं, yeah, मतलब रेकी हर टाइम मतलब माइंड में रहती है। great.